हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि है मैथमेटिक्स बच्चों को क्यों नहीं समझ में आती है। इसके बारे में हम बात करेंगे और इससे ये जो 5 पॉइंट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इस 5 पॉइंट के जरिए आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट और मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज लास्ट तक ये वीडियो देखना और फिर हमें बताना लास्ट में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए फटाफट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर पॉइंट आता है कि जो कि है फियर एंड एंजाइटी। देखो बच्चों के अंदर क्या है ना, मैथ के लिए इतनी ज्यादा डर बैठ गया है कि मैथ इतना कठिन सब्जेक्ट होता है, इतना ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट होता है जो कि बच्चों को समझ में, मुझे तो समझ में नहीं आएगा। और एंजाइटी की वजह से उनको इतना डर है, इतनी चिंता है इसके लिए कि वो क्या करते हैं कि अपने जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो फोकस है, वो पूरी तरीके से मैथ से हटा देते हैं और उनका फोकस भी नहीं बन पाता है और उनका इंटरेस्ट भी नहीं आता है उस चीज़ के अंदर। इसीलिए आपको मैथ से डरना नहीं चाहिए और अपनी जो चिंता है मैथ के प्रति उसको पूरी तरीके से छोड़ दो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि जो मैथ वाले होते हैं, मैथ में जो अच्छा करते हैं, उनको भगवान कोई अजूबा दे करके भेजते हैं, कोई शक्ति दे करके भेजते हैं कि बेटा जाओ तुम मैथ में कमाल कर देना। बच्चा कहीं से आते नहीं है, वो यहीं पर आकर के बनते हैं, आप ही में से एक होते हैं। सेकंड नंबर टॉपिक की बात करते हैं, प्रारंभिक कॉन्सेप्ट की समझ। देखो बच्चों, क्या है ना, आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले वही चीज खाना चाहते हो, पका पकाया मिल जाए वही खा लो, वही आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन जो बेसिक चीज, जैसे क्या करते हैं बच्चा ना, सवाल अगर सर ने लगा दिया तो उसको बस लिख लेगा, वो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है साहब। उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना, उसके अच्छे अच्छे से उसको समझ रखना, उसकी भूमिका से लेकर के उसकी भूमिका बनाना, पहले क्या क्या चीजें उस सवाल के अंदर फार्मूले यूज हो रहे हैं, इन सभी चीजों को भी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसकी समझ होना ज्यादा जरूरी होती है, ना कि क्वेश्चन पर पहुंच जाना। और जैसे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि होते हैं, नंबर सिस्टम हो गया आपका, संख्याएं जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इन सभी नंबर्स की जानकारी आपको नंबर सिस्टम के अंदर मिलती है। और जैसे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, शेप्स, ग्राफ्स, ये सभी चीजों के बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। जिस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, कैसे ये सॉल्व करना है, कैसे ये करना है, कैसे इसकी समझ होती है, सारी चीजें जब तक आपको नहीं पता रहेंगी तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है बाद में। ठीक है ना, जब भी आप क्वेश्चन करोगे, हर जगह प्लस माइनस कहाँ नहीं आता है यार, ग्राफ कहाँ नहीं दिया रहता है, कहाँ पर ऐसा है जहाँ पर शेप्स नहीं होते हैं, चाहे वो हो गया बेलन का शेप हो गया, घनाभ का शेप हो गया, घन का शेप हो गया, आयत का शेप हो गया, वृत्त का शेप हो गया, ये सब चीजें कहाँ नहीं आती है। तो इसलिए जो भी फंडामेंटल चीजें हैं वो सभी चीजें आपको तैयार हो जानी चाहिए, तभी जो प्रारंभिक चीजें आपकी तैयार रहेंगी और आपकी नींव भी मजबूत रहेगी और अच्छे तरीके से आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे मैथमेटिक्स के। आपने पहला और दूसरा जो स्टेप है आपने जो रखा है, वो बहुत ही बेहतर होगा आपके आगे आने वाले जो मैथमेटिक्स के टॉपिक है उसके लिए। तीसरा पॉइंट आता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखो बच्चों, आपको जब तक उस चीज को अपने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, रियल लाइफ की चीजों के साथ अगर उनको रिलेट ना किया जाए, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती है मैथमेटिक्स के अंदर। चाहे वो ग्राफ्स के थ्रू आपको समझाया जाए, चाहे वो शेप्स के थ्रू आपको समझाया जाए, चाहे वो जिस तरीके से भी आपको समझाया जाए, लेकिन अगर जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझोगे, उस चीज़ को नहीं पकड़ोगे कि क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना, विजुअलाइज करो ना, मन में अपने विजुअलाइज करो कि हाँ ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या ये कौन सी रेखा है जो ऐसे रैखिक समीकरण कैसे बन रहा है, कैसे ये बहुपद काम करता है, कैसे ये चीज़ें होती हैं, कैसे ये बेलन काम कर रहा है। तो हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा, जो टीचर्स होते हैं उनको भी चाहिए कि बच्चों को, इसमें पूरी तरीके से बच्चों की गलती नहीं होती, कुछ टीचर्स की भी गलती होती है कि वहां पर बच्चों को विजुअलाइज करके चीजों को जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक बच्चों को वो चीजें नहीं समझ में आएंगी। इसीलिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि वो जो जमाना था ब्लैक एंड व्हाइट का वो पूरा चला गया है साहब, अब रंगीन का जमाना आया है और रंगीन रंगों से भरा हुआ है। और बच्चों वही चाहते हैं कि बच्चों को हम इस तरीके से समझाएं, इस तरीके से हम पढ़ाएं, जिससे वो आगे आने वाले कल के लिए उस चीज को यूज भी कर पाए। तो आपको ये चाहिए कि आप खुद, हाँ मान लो टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं यार, आपके पास मल्टीपल सोर्सेस है, आप जैसे यूट्यूब हो गया, कोई भी चीज हो गया, यूट्यूब पर मल्टीपल टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से उनको देख सकते हैं, बताएंगे वो अच्छे तरीके से। तो विजुअलाइज जब तक चीजें नहीं होंगी आपको कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। हाँ, वो चीजें समझ में आएंगी जो थोड़ी बहुत सूत्र वगैरह होगा, याद कर लोगे, उसके बाद फिर आपकी वो चीजें फिर से भूल जाती है। तीसरा आता है रट्टा मारने की प्रवृत्ति। ये बहुत बड़ी समस्या है
बच्चों के लिए कि वो बच्चे क्या करते हैं, जिस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, अरे यार मैं तो ये याद कर सकता हूँ, अरे यार मैं तो ये लिख करके बस एक दो बार पढ़ा नहीं तो याद हो गया। यार याद करने वाली कौन सी बात आती है? अगर आप याद करते हो चीज़ों को, कितनी टाइम तक याद रहेगी वो, कितनी टाइम तक याद रहेगी? आज आपने एक फार्मूला याद किया, अगले दिन आपने दूसरा फार्मूला तैयार किया, पिछला वाला फार्मूला भूल गया। तो इसीलिए जब तक आप उस चीज़ को समझ करके नहीं चलोगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी आपके पढ़ाई के अंदर। तो इसलिए रट्टा मारने की जो प्रवृत्ति है वो पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। थोड़ी बहुत चीज़ें रट्टा मार के काम चल जाती हैं, इतिहास में हो गया, हिस्ट्री में हो गया, वहाँ पर भी आपको जो है क्या होता है, आप रट्टा मार लोगे, उसके बाद पेपर देने चलेंगे कहाँ हुमायूं का युद्ध अब हुआ था, हुमायूं कब भारत आया था, और जो है अकबर कब आया था। अब वो चीज़ें क्या है, आपको रट्टा मारनी पड़ेंगी ना। तो क्या है, आपको रट्टा मार करके उसमें काम आ जाता है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं आता है भैया। यहाँ पर समझ वाली चीज़ें आती हैं कि जो है हम ऐसे फार्मूले को तैयार कर ले, उसी फार्मूले को तैयार कर ले। फार्मूला तो आपको जो है रटने से नहीं आता है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि रट्टा मारने की जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ी कमी है आपके लिए। पांचवा टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक आपका ये है, प्रैक्टिस एंड पेशेंस की जरूरत। देखो बच्चों, आप देखो क्या करते हो, पेशेंस नहीं रखते हो किसी भी चीज में, आप पेशेंस नहीं रखते हो। देखो आपको एक सवाल सर ने बताया, नहीं आया हमें भैया, हम क्या कर दिए, उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। तो ये बताओ, मान लो वही क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन अगर आपको पूछ ले पेपर में तो क्या करोगे साहब बताओ? गड़बड़ा गया ना वो क्वेश्चन, पूरी तरीके से नहीं आया ना, एक्शन आपका खराब हो गया, अब नंबर भी नहीं मिलेगा उसका। तो ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए ना। आपको जो है पेशेंस रखना है उस क्वेश्चन को समझने के लिए। आप अपने खुद से लगाओ, नहीं आ रहा है टीचर से पूछो, नहीं आ रहा है कोचिंग के टीचर से पूछो, नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पर मल्टीपल सोर्सेस है वहां से पूछ लो। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर 9th-10th के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स की पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट बन चुकी है, बनाई भी जा रही है, जो भी नहीं बनी है तो प्लीज़ जाकर के चेकआउट कर सकते हो। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस बात को। तो यहाँ पर आती है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। क्या करती है, अगर आप प्रैक्टिस करते जाते हो किसी भी चीज़ के अंदर, परफेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। पहले के मैं यूट्यूबर्स के बारे में ही बात कर लूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स से पहले इतनी अच्छी वीडियोस नहीं बनाते थे, इतनी अच्छे साफ सुथरे वीडियोस नहीं बनाते थे। आज वो यूट्यूबर्स की वीडियोस खोल के देख लो, इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी वीडियोस होंगी, जिससे वो, क्योंकि वो क्या है, रोज निरंतर उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। ये मैथमेटिक्स को आप क्या करोगे, प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करते जाओ, इतनी प्रैक्टिस करते जाओ, जिससे वो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि भाई साहब इसको तो मैं धुआं कर दूंगा, धुआं। और बेहतर करनी चाहिए अपनी पढ़ाई को, और मैथमेटिक्स की जर्नी को आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया करनी चाहिए, ठीक है ना। तभी मैथमेटिक्स जा करके आप समझ में आएगा। अगर ये 5 बातें जो है अगर मेरी आप फॉलो कर लेते हो तो ये गारंटेड है कि आप जो है मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे।